पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और इस मुल्क को पहला कॉन्स्टिट्यूशन आइन दिया 1973 में। लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं एक आध बात करूंगा भुट्टो साहब के बारे में। जो पाकिस्तान 1947 के बाद 1967 तक जो पाकिस्तान चल रहा था वो अमीरों और नवाबों के हाथों में चल रहा था। भुट्टो साहब की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी और जो मैंने एनालिसिस की, रिसर्च की, भुट्टो ने स्टेटस को तोड़ दिया था। भुट्टो साहब ने बहुत सारे काम किए। लोग कहते हैं मिसाइल बनाया, एटमी प्रोग्राम बनाया, ये बनाया, हर चीज़ बनाई, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की हुई है, भुट्टो साहब ने पाकिस्तान से जो स्टेटस को तोड़ दिया। हर उस आदमी को गले लगाया जो हारी था, जो मजदूर था, उन सबको उस पार्टी में शामिल किया और उस पार्टी का कारवा चलाया। लेकिन जब आज हम 2016 में जहाँ खड़े हुए हैं, आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स, भुट्टो, एक और बात बता दो, भुट्टो साहब ने कोई सरे महल नहीं बनाया था, भुट्टो साहब ने कोई दुबई पैलेस नहीं बनाया था, भुट्टो साहब करप्ट नहीं था। लेकिन भुट्टो साहब की जो लेगेसी लेके जो लोग चले थे वो पता नहीं आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और मैं उस डिटेल में नहीं जानता, आप लोग सब उन चीज़ों का सब पता है। अब मैं पाकिस्तान के नाम पर एक शेर जो हमारे प्यारा पाकिस्तान है उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि तारीख फिर नई रकम होगी या खुलेगा बाब नया, दुश्मन है ताक में और अपने हैं खफा खफा, रहम कर मेरे मालिक अब तू ही बस यही है दुआ, मुल्क व कौम के लिए जो हो बेहतर कर वो करश्मा कर दिखा। तकरीब का आगाज़ हम बाकायदा शुरू करते हैं। मैं मियां अफजल खालिद साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे ले। मियां अफजल खालिद साहब से गुजारिश है कि आ जाए। थोड़ा नालो प्लीज। नहीं प्लीज मियां साहब आप बच्चे की करे तो सीनियर नुकसान होता है नहीं, पर बच्चे का प्रोग्राम बड़ा चाहिए था। अभी सागर बंद दे रहे क्यों जी? अब मैं इस प्रोग्राम के बारे में बताना चलूँ आपको, 2 मिनट आपसे लूँगा। ये प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो प्रेसिडेंट के यूके के जो नामजद प्रेसिडेंट है जनाब कैसर मलिक साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। तो बड़े अरसे लास्ट ईयर भी हमने इसी जगह पर मुर्तज़ा शहीद भुट्टो साहब की हमने बरसी मनाई थी, और ये जगह हमारे लिए कोई नई नहीं है। ये कोलाची रेस्टोरेंट बड़ी इससे यादें वाबस्ता हैं। मलिक कैसर साहब बड़े अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो से वाबस्ता हैं, और इनकी काविशों से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम बाकायदे आज से तंजीम साजी कर रहे हैं, और इसमें इंशाअल्लाह ताला अज़ीम पार्टी को एक मुनज़्ज़म तरीके से यूके और यूरोप में हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, और सब भाइयों के ताउन से हम इसको इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आगे लेके चलेंगे। और मैं सबसे पहले मैं मीडिया के उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग इस तकरीब में आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शेख तारिक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आ जाएं, 2 लफ्ज़ तकरीर करें प्लीज़। शेख तारिक साहब। नारे भुट्टो, ये भुट्टो, नारे भुट्टो, ये भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर, मेहमान खुसूसी और मेरे दूसरे अजीज साथियों, जिस दिन के हवाले से हम इकट्ठे हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है कि यौम तसीस हम मना रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब महसूस किया पाकिस्तान में पिछड़े हुए तबके को हकूक़ चाहिए, तो उन्होंने एक पसमंदा किसानों मज़दूरों की क्लासों की नुमाइंदगी करने वालों को लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन के घर में 30 नवंबर 1967 को लाहौर गुलबर्ग में इकट्ठा किया। वो मुझे याद पड़ता है कि जो वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए उनमें 45 के करीब लोग थे, जिनमें कोई वडेरा जगीरदार सरमायादार नहीं था। उनकी जो नुमाइंदगी थी उन लोगों की, वो लो क्लास के लोग थे, स्टूडेंट थे, दानिश्वर थे, कुछ कम्युनिस्ट लोग थे।
उसमें एक बड़ी बात ये थी, खैबर से लेके कराची तक, पेशावर, बलूचिस्तान, कराची, पंजाब, सारे पार्ट की नुमाइंदगी थी उस घर के अंदर। वो एक ऐसी दोस्तों इनकलाबी पार्टी बनी जिसने मेरे ख्याल में चंद पार्टी होगी दुनिया में जिनका पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला किया जा सकता है। मैं शॉर्ट करते हुए कहूँ, जब जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लगाया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़ियादत में एक ऐसी तहरीक चली ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ जिसकी दुनिया में कई मिसाल नहीं मिलती। इस पार्टी के जो गरीब किसान मज़दूरों के बच्चे थे, उन्होंने अपने जिस्मों को जलाया, लोग जेलों में भर दिए गए, नंगे जिस्मों को कोड़े मारे गए, लेकिन ये पार्टी कभी उस मकाम पे नहीं गई जो ग्रास रूट नीचे जाने वाला हो। ये पार्टी मैं कहूँगा कि ऐसी मिसाली पार्टी थी जिसने जो जदोजहद की उसकी दुनिया में कई मिसालें नहीं थी। लेकिन अफसोस कि जब भी इस पार्टी के अंदर, जब भी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो इसके अंदर एक इब्नुल वक्त मफाद परस्त एक ऐसा टोला पैराशूट के जरिए उतरता है, वो लूट मार करता है, चलते रहता है। और मेरे जैसा मुझे फ़ख्र है, मैं ज़ियाउल हक के आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद की बदर साहब के साथ था, मैं उनके साथ मुझ पर केस बने, लेकिन मैं आज भी इस पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ। आखिरी उम्र, आखिरी स्टेज में 61 ईयर एज है मेरी, आज भी मेरे बच्चे, हम आज भी इस पार्टी के साथ दिलो जान से वाबस्ते हैं। मैं कहूँगा कि हमें चाहिए कि देखें, मैं लंबी बात नहीं करूँगा कि ये प्लेटफार्म फातिमा शहीद भुट्टो के नाम पे चल रहा है, लेकिन पता क्या, फातिमा भुट्टो इतनी एक्टिव रोल नहीं कर रही पाकिस्तान, सारी तो सेहत है, क्योंकि उनको चाहिए था वो बाहर निकलते, लोग उनके पीछे। देखो, सियासत एक टाइम मिलता है, तुम्हें जंप करना पड़ता है। अगर लॉटरी लगाएंगे तो निकलेगी, लॉटरी नहीं लगाएंगे तो नहीं निकलेगी। अगर फातिमा बाहर आएगी तो लोग पंजाब भर के पूरे मुल्क उनके पीछे आएंगे। इसलिए मेरी अपनी राय है कि अगर आप बिलावल के हाथ मजबूत करें तो शहीद भुट्टो को फायदा हो। कुछ भी है, बिलावल बेनजीर का बेटा है, बेनजीर ने इस कौम मुल्क के लिए जान दी है। इसलिए मैं कहूँगा कि मेरी अपनी राय है कि ऑप्शन नहीं है कोई भी, नाम नवाज शरीफ के साथ खड़े हो सकते हैं, नाम मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो सकता हूँ। ऑप्शन हमें दबे हुए लोगों, पिसे हुए लोगों, ग्रास लोगों के लिए फिर भी ये पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है और कोई नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे अपनी हालत बदलने का। मैं स्टेज पे दावत दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने जाले और लियारी के मशहूर रहनुमा जनाब हबीब जान साहब को कि वो आ जाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमको खुद शौक़ शहादत गवाही कैसी, फैसला कर भी चुको मुजरिम इकरारी का। मैं मियां अब्दुल खालिद साहब की परमिशन के साथ और सीनियर अल्ताफ़ खान साहब, ज़ैद डार साहब, शाहिद साहब और मैं मलिक प्रेसर को, तारिक भट्टी को मुबारकबाद दूँगा और नवाज साहब को भी कि अलमिया है इस सदी का या इस मुल्क का कि पाकिस्तान को बने हुए 70 ईयर्स होने लगे हैं, लेकिन हम आज भी जमहूरियत और आमरीत के दरमियान फंसे हुए हैं। जनरल रहे तो हम शर्तें लगाते हैं, तज़िये करते हैं कि तुसी रह जाओ, खुदा दे वास्ते न जाओ। कोई नया आता है तो हम मकमसे का शिकार हो जाते हैं कि आने वाला कैसा होगा, जमहूरियत फैलेगी फूलेगी या नहीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पौधा लगाया था, जो तनावर दरख्त तो बन चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के अकाबरीन यहाँ बैठे हैं। गो कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी लियारी से था और रहेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैं अपने आप से अलग नहीं कर सकता, न कर सकूँगा। अगर आप कोई नशा करते हैं, मुझे नहीं पता कि आपने नशा किया है या नहीं किया,
मैं नशे करने वाले लोगों के बीच में रहता रहा हूँ, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो हमारा इलाका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। शराबी शराब नहीं छोड़ सकता है लेकिन छोड़ देता है, हीरोइनी या नशा करने वाला। लेकिन ये एक ऐसा नशा है सियासत का और भुट्टो का जो नहीं जाता। बदकिस्मती हमारी कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद कर दिया गया। अब उसमें हम नहीं जाना चाहते कि कातिल रहमान मलिक है, जरदारी है या मुशर्रफ है, कोई ना कोई तो कातिल है कि कत्ल हुआ है। लेकिन आज शहीद भुट्टो की लेगेसी का भी कत्ल हुआ है। कत्ल करने वाले न ज़ियाउल-हक थे न मुशर्रफ था, कत्ल करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने ही लोग थे जो भुट्टो के नाम पर तस्वीरें टांग कर एक साइड टेबल पर और पीछे, और इन्होंने सारा माल लुटो थे भुट्टो। लेकिन आज पीपल्स पार्टी योम तासिस मना रही है लाहौर में। मियाँ साहब, लाहौर उस जगह योम तासिस मनाया जा रहा है जहां पे कारकुन पहुंच ही नहीं सकता। मलिक रियाज का जो बहरिया टाउन का जो बिलावल हाउस है वो इतना दूर है शहर से कि कारकुन को 500 रुपए जाने के और 500 रुपए आने के खर्च करने पड़ते हैं। मुझे याद है जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो सेनेटर गुलजार के घर जाके ठहरी थी ट्रेन मार्च के बाद, तो सारी रात पीपल्स पार्टी के कारकुनान उस घर के बाहर खड़े थे। टांगे वाले, रेड़े वाले, रक्शे वाले, वहां पर आसानी से पहुंचना मुमकिन था। और सारी रात भुट्टो दिनारे वजणगे, सारे नसणगे, इस तरह के शोर का। आज बहरिया टाउन के बिलावल हाउस की दीवारें लंबी हैं, फसीलें ऊंची हैं और कारकुन वहां है नहीं। उन्होंने बंदर नचा रहे हैं, बंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि मेरा ताल्लुक लियारी से है और लियारी से रहेगा, हमारे लोग एक मखसूस धुन पे नाचा करते थे और लीडर देखा करते थे। आज ये अलमिया है कि लीडर नाच रहे ताकि कारकुन देखकर एक्टिव हो जाएं। ये बंदर का तमाशा करने पर मजबूर है। आसिफ अली जरदारी साहब, भुट्टो की लेगेसी तो थी अवाम की खिदमत, गरीब की टपकती छत, रोटी कपड़ा और मकान। आपकी सियासत ने क्या किया? टप्पी को बादशाह बनाया, रहमान मलिक को मुशीर बनाया, डॉक्टर आसिम को सहूलतकार बनाया। अगर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का ख्याल रखा होता, गरीब की टपकती छत का ख्याल रखा होता, तो आज पंजाब में 3000 वोट आपको नहीं मिल रहे होते। आज पंजाब हमारे हाथ से नहीं निकला होता और जहांगीर बदर की मौत के पीछे ये गुर्दे उर्दे नहीं थे। वो अलमिया था जो आपने जहांगीर बदर को खुद लाइन लगाया था। और पीपल्स पार्टी में थोड़ी सी सांस बची हुई थी तो जहांगीर बदर के मरने के साथ वो पीपल्स पार्टी लाहौर में भी दफन हो गई। अगर आपने ये मलिक कैसर साहब प्रोग्राम रखा है तो उसको करें आगे। माफ कीजिएगा, बात सच्ची कहूंगा और खड़ी कहूंगा, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की लेगेसी वाली पार्टी नहीं रही। ये पार्टी टप्पी की है, ये पार्टी डॉक्टर आसिम की है, ये पार्टी रहमान मलिक की है। और बिलावल ने बड़ी प्यारी बात की कि मैं वजीर आजम बनूंगा, दिल्ली हनूज दूरस्त। इस तरह के नारों से धमालें तो डाली जा सकती हैं, पाकिस्तान का आइन भी आपको इजाजत नहीं देता और सिंध के अलावा तो पीपल्स पार्टी की नजर भी नहीं आती। अब मेरे शहर कराची के शहर का सदर डॉक्टर आसिम शाहिद साहब, अल्ताफ खान साहब, आसिम आपका दोस्त हो सकता है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जिंदगी में नाहिद खान से ज्यादा करीब कोई नहीं होगा गालबन। बड़ी मुश्किल से बीबी ने नाहिद खान साहबा को MNA बनाया था, वजीर और मुशीर के दर्जे नहीं दिए थे। और नाहिद खान का अपना एक मकाम था, इज्जत थी। और आपने तो अपने तमाम रफका को बादशाह बना दिया। अब वो स्पीकर से पूछे कि जनाब टप्पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सुबह असेंबली का, कहाँ है वो? शजील मेमन कहाँ है? अब बात करते हैं, क्योंकि तारी भट्टी साहब माफ कीजिएगा, कराची का भी मामला है। कराची में तब्दीली आई है 22 अगस्त के बाद, नारा लगाया पाकिस्तान के खिलाफ, दे रहा है, दुरुस्त है। अब MKM में अल्ताफ ग्रुप भी है लंदन वाला, मुस्तफा कमाल ग्रुप भी है, फारूक सत्तार ग्रुप भी है। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि शहर में हमारा है, मैं तमाम ग्रुप से दरख्वास्त करूंगा, हकीकी से भी, मुस्तफा कमाल से भी और फारूक सत्तार से भी, कि कराची आपका इत्तेहाद चाहता है। हम मज़ाफ़ाती इलाके के लोग आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप तो अब खुद आप कह रहे हैं, कल आमिर खान ने कहा ये चोर, वो चोर, ये चोर, चुन्नू भाई चोर, अमर भाई चोर, और कौन का चोर, वगैरह वगैरह चोर। गवर्नर सिंह साबिक को भी कह करके तुम सब चोर। फारूक सत्तार कहते जी मैं नहीं, ये चोर।
जो बातें कल हम कहते थे, कहते हैं दीवाने का ख्वाब है। भाई हम कहते हैं कि अब अपनी चोरियां बंद की हैं आपने, अच्छी बात है। अब शहर की बेहतरी के लिए हम वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मुतालबा करेंगे और सूबे के वजीर आला से भी मुतालबा करेंगे। और जाहिर सी बात है, माफ़ कीजिएगा कहना तो नहीं चाहिए, हम आर्मी चीफ से भी मुतालबा करेंगे कि जनाब वसीम अख्तर अगर सुबह का बोला शाम को घर आ गया है तो उन्हें काम का मौका मिलना चाहिए, शहर की तरक्की का फंड्स मिलना चाहिए। मियाँ साहब, लाहौर ही पाकिस्तान नहीं है, कराची दुनिया का 8वां बड़ा मेगा सिटी है। वहाँ की सड़कें खंडरात बन गई, कचरे के ढेर लगे हुए। लाहौर की भी तरक्की हमें अजीज है, पेशावर को भी देखो, कराची को भी देखो। अब आते हैं ग्वादर पर। सीपेक, भुट्टो का ख्वाब, बेनजीर का ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। चाइना का इंटरेस्ट, मेरा ख्याल माल पहुंच भी गया, माल उतर भी गया। ग्वादर के लोग बेसिक राइट चाहते हैं, वहां पानी नहीं है, पानी तो फराम कर दो। अस्पतालें नहीं है, अस्पतालें बना दो। सीमेंट की बनाओगे तो टाइम लगेगा। दुनिया में कंटेनर सिटी बनने लगे हैं, कंटेनर्स पे स्कूल बना दो, कंटेनर्स पे हॉस्पिटल बना दो, ताकि लोगों के महरूमी का एहसास खत्म हो। बलूचिस्तान के लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, चंद लोग हैं जो सर फिर हैं, उनके हकूक और वसाइल उनके घर तक पहुंचेंगे तो ये झगड़ा नहीं रहेगा। अब आते हैं हम अपने कारकुनों की तरफ। मेरी ये दरख्वास्त है आप तमाम दोस्तों से, सोशल मीडिया वालों से, मीडिया वालों से, कि पीपल्स पार्टी के कारकुनानों की बड़ी जद्दोजहद है पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए। और मैं दरख्वास्त करूंगा अमान खान साहब कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान की सालमियत को मुकद्दम जाने और मीडिया के लोग पीपल्स पार्टी के कारकुनान के मामला को आगे बढ़ाएं। और जो जमहूरी लोग हैं, पॉलिटिकल कोई भी पार्टी के लोग हों, पाकिस्तान को बचाना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान है तो हम हैं और हम है तो पाकिस्तान। मैं एक नारा लगाऊंगा, जवाब आना चाहिए बड़ा जोरदार, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा उठ के थोड़ा आगे करो प्लीज। दोस्तों, मैं मानुल्लाह खान का तारुफ कराता जाऊँ। ये वो आदमी है जब पार्टी डॉक्टर मुबशर रसूल के घर में बनी 1967 में 45 जो लोग थे, शायद साहब उनमें ये एज ए स्टूडेंट लीडर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज थे, इनकी नुमाइंदगी। मैं इसलिए बता दूं कि इसका शुमार उन लोगों में होता है। इसने पाकिस्तान की कोई जेल उनको होनी चाहिए, ये यूब खां के दौर में मुल्तान जेल में रहा। पंजाब की कोई जेल हो जिसमें ज़ियाउल हक के दौर में ये शख्स ड्रामा ना लाओ ना। ये इतना पुराना नजरियाती आदमी है, हम इसको सलूट करते हैं। थैंक यू। अमान खान साहब बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हम उनको खुशामदीद करते हैं यहाँ पर। आ रहे लेकर मलिक साहब लेकर आ रहे खरीद नहीं सका। नहीं आ रहे कोई मसला। मारुल्लाह खान इधर आ जाओ। नहीं कोई नहीं। अरे भाई कब्जा ग्रुप है, हर जगह पे क्या करें, फ्रंट बन गया। अब मैं ग्रुप है। अब मैं जनाब दावत दूंगा, मोहम्मद नबी साहब हैं, मैंने हाजुल कुरान साहब वहाँ से, उनसे दावत है कि कुछ किताब करो प्लीज। मैं अपनी जानिब से और मनहाजुल कुरान लंदन और यूके की जानिब से आप तमाम जैदों को आपके यौम तसीस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल भी फरमाए और आपकी पार्टी बड़े भले फूले और ये काम आपका बड़े और हमारी हर किस्म की अखलाकी भी और हर किस्म की सपोर्ट आपके साथ है। और डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी जैसे कि आप जानते हैं तो उनका विजन और उनका जो पैगाम है पूरे पाकिस्तान के लिए है और तमाम जमातों के लिए भी है। और वो जो करप्शन की खात्मे का जो
नारा उन्होंने बुलंद किया है वो किसी के जगह छुपा नहीं है, आप सब लोग जानते भी हैं और आपके इल्म में भी है। तो हम इस मौका पर मैं थाने मॉडल टाउन का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। तो जो जुल्म पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब पुलिस के ज़रिए करवाया था और उसका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला और हम वहीं खड़े हैं और अपने खास के हवाले से डॉक्टर साहब काजी ने अपना पहला वो जो मरला मुकम्मल किया और अब इंशाअल्लाह ताला दूसरे मरले की तरफ हम बढ़ने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि हम अपना किसास लेकर रखेंगे। और आप दोस्तों से भी मैं बात करूँगा कि आप भी हमारी इस तरह की मॉरल और हर की सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपको मुबारकबाद। थैंक यू सर। मैं जनाब खिताब के लिए बुलाऊंगा जनाब शाकिर कुरैशी साहब को कि वो स्टेज पे आ जाए और अपने ख्यालात का इज़हार करें कि इस पार्टी की जो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करम हो तेरा मुझ पे मेरे खुदा, मैं कहूँ या खुदा दिल कहे मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा। स्टेज पे बैठे हुए सदर साहेब, मेहमानान गिरामी, मुझे आज इंतज़ामिया की तरफ से दावत दी गई कि आप पीपल्स पार्टी के यौम तसीस पे तशरीफ़ लाएँ। दूसरी और पार्टियों के अहबाब भी तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। यकीन जानिए मुझे अच्छा लगा, ये वाला जेस्चर मुझे अच्छा लगा कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले जो बरतानिया में हैं उन्होंने दोस्त समझ के, पाकिस्तानी समझ के इनवाइट किया है कि आप हमारे यौम तसीस पे तशरीफ़ लेके आए, तो अच्छा लगा। दूसरी बात ये भी अच्छी लगी कि स्टेज पे यहाँ के भुट्टो शहीद के जो सदर कैसर मलिक साहब ने सदारत का जो संभाला, कुर्सी संभाली, लेकिन अपने सीनियर मोस्ट अफजल साहब के आने पे उन्होंने अफजल साहब को मरकज़ी सीट पे बिठा दिया। ये भी अच्छा लगा कि तारिक शेख साहब ने 50 साल पुरानी जो एक हिस्ट्री थी वो आपके सामने पेश की। तकरीबन 50 साल हो गए इस पार्टी को बनने का, जो उन्होंने वाक़या पेश किया, और उसके ज़िंदा सलामत एक मिसाल अमानुल्लाह खान से भी तशरीफ़ लेके आए, तो आपने उनका सबने मिल के इस्तकबाल किया और उनका तारीफ़ करके उनको स्टेज पर बैठाया गया। इंतहाई खूबसूरत चीज़ है। तारिक साहब ने एक छोटी सी बात की कि पार्टी का इंतशार सबके सामने है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन बिलावल इस वक्त सामने आ गया है, बेनज़ीर का बेटा है, तो उसको लेके चला जाए। मैं जो बात करूंगा एक पाकिस्तानी की हैसियत से करूंगा, आपके दोस्त की हैसियत से करूंगा, और इस नज़रिए से करूंगा कि कल कभी हमारा यौम तसीस आएगा पार्टी का, हमारा कोई दिन होगा तो हम भी आपको बुलाएं तो आप इसी इज़्ज़त और वक़ार एहतराम के साथ तशरीफ़ लेके आएँ। नो डाउट कि भट्टो की जो लेगेसी है उसको मुर्तज़ा भट्टो का नाम दिए बगैर पूरा नहीं कर सकते आप, बेनज़ीर भट्टो का नाम दिए बगैर पूरा नहीं कर सकते, उसकी औलाद शाह नवाज़ के नाम के बगैर पूरा नहीं कर सकते। आने वाली अब जो बेनज़ीर भट्टो की जो औलाद है, चाहे वो बिलावल है, चाहे बख्तावर है, चाहे आसफ़ा है, उनके नाम के बगैर वो लेगेसी पूरी नहीं होगी। एट द सेम टाइम मुर्तज़ा भट्टो साहब ने भी जो शहादत, जो कुर्बानी इस पार्टी के लिए दी, और आज तक वो शहादत जो कत्ल हुआ आज तक वो भी छुपा हुआ है, उसका भी मंजर आम पे आना बहुत ज़रूरी है। उनकी औलाद के अंदर भी उसकी बीवी गनवा भट्टो, जिसने खड़े रहकर साबित किया कि वो भी उसी ख़ानदान से तल्लुक़ रखती हैं कि जो कि मुश्किल वक़्त में खड़ा रहना जानते हैं, उनकी बेटी फातिमा भट्टो। और मैं यकीन मानिए मैं इसमें कोई आर महसूस नहीं करूँगा। मेरा यहाँ आना आज इन लफ्ज़ों को आप तक पहुँचाना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल ने संभालना है। आज तक जितने भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के जो बुजुर्ग रहनुमा हैं वो अपना वक़्त गुजार चुके, जो बाकी मानदा हैं उनके पास थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। उसके बाद अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारना है तो नौजवान नस्ल ने संभालना है, स्पेशली उस नौजवान नस्ल ने जो पाकिस्तान के सियासत से तल्लुक़ रखते हैं, सियासी खानवादों से तल्लुक़ रखते हैं,
ख़ानदानों से तल्लुक़ रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस मौके पे ख़ास तौर पर स्पेशली गनवा भट्टो को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक आला बेहतरीन मुकाम नवाजा जाए। उनकी बेटी फातिमा भट्टो को भी एक आला मुकाम जो दिया जाए, जिसकी पहचान ना सिर्फ सियासत है, उसकी काबिलियत भी है, उसकी तालीम भी है, उसका जज्बा भी है, उसका कॉन्फिडेंस भी है। और ऐसा ही नौजवान चेहरा हमारे पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक एग्जाम्पल बन सकता है। नो डाउट बिलावल भट्टो भी बन सकता है, बनेगा। दूसरी सियासी पार्टियों के जो बच्चे हैं वही, उनका भी हक है, उनका भी फ़र्ज है, वो भी बनेंगे। तो मैं इस बात के साथ आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपने इस तारीखी दिन पे मुझे एजाज़ बख्शा कि मैं कुछ अपने ख्याल का इज़हार कर सकूं। आप सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत के नशेबो फराज में कभी कम कभी ज़्यादा, एक दफ़ा हुकूमत उसकी तो एक दफ़ा किसी और की, ये तो चलता रहेगा। लेकिन अगर हम ये तहैया कर लें कि हमने पॉजिटिविटी को क्रिएट करना है, उसको डेवलप करना है, उसको लेके आगे बढ़ना है। अगर किसी एक पार्टी को हुकूमत मिल गई तो उसको उसकी हुकूमत करने का पूरा वक्त भी देना है, जो कि आज अल्लाह की वजह से 10 साल होने को आए। पाकिस्तान के अंदर ये रिवाज चल निकला है कि अगर जमहूरी तौर पे कोई पार्टी अगर हुकूमत में आ जाती है तो उसको 5 साल पूरे करने का मौका दिया जाए, उसको परफॉर्म करने का मौका दिया जाए, उसको रास्ते न रोके जाए, उसको बिला वजह तंग ना किया जाए, उसको बिला वजह ख़राब ना किया जाए, उसकी हुकूमत को नष्ट व नबूद करने के जो साजिशें हैं वो न की जाए। आइंदा आने वाले वक्त में 1.5 साल बाकी रह गए हैं, 2 साल बाकी रह गए हैं। आपकी हुकूमत आए, हमारे सर माथे पे, किसी और की आए, मेरे बेशक इमरान खान साहब की भी आए तो हमारे सर माथे पे। लेकिन ये जो सिलसिले हैं कि आप एक दफ़ा हुकूमत जब आ गई, अवाम ने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया, जब उसको अवाम के मुकद्दर के फैसले करने के कलमदान मिल गए, तो अब उसको टांगे खींच के उसके खिलाफ जालसाजी करके ये काम सिलसिले बांधने चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर दोबारा दोहराऊँगा कि एक इस आज भी स्टेज के ऊपर फातिमा की तस्वीर 2 दफ़ा लगी हुई है, मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आप तमाम सरकर्दा लोग कैसर का साथ दें, कैसर के साथियों का साथ दें, और जितने भी सीनियर आप यहाँ बैठे हैं, अमानुल्लाह खान साहब सीखें। आपके पास एक और हीरा भी है, डॉक्टर गुलाम हुसैन। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नज़रियाती कारकुन होने के बावजूद तमाम उम्र मुस्लिम लीग की जो सियासत है, नज़रिया पाकिस्तान की जो सियासत है, मेरे पाँव से नहीं उखड़ेंगे, कभी नहीं उखड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं भट्टो के कारनामों को भी कभी नहीं भूलूंगा। मैं भट्टो ने जो पाकिस्तान के लिए जो काम किए, मैं वो भी नहीं भूलूंगा। जो आइन उन्होंने दिया, मैं उसको भी कभी नहीं भूल सकता हूँ। उस आइन को देने में डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब का भी बड़ा जिक्र है। मैं आज इस मौके पे आप सबकी इजाज़त से उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अब मैं पाकिस्तान सीनियर मोस्ट आदमी हूँ अब यहाँ, मुझसे ज़्यादा सीनियर आदमी कोई नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर जनाब अमानुल्लाह खान साहब, मुझसे ज़्यादा सीनियर आदमी यहाँ कोई नहीं बैठा, क्यों हकीकत बयान करनी है। आप थोड़ा बात में इसलिए क्या आप बाद में बोला। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर आ जाएं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मलिक साहब के, कैसर साहब के कहने पे और कुछ हमारे दोस्त सारे यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए। आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत अहम दिन है। आज के दिन शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में उनकी पार्टी की संग बुनियाद रखा गया, और पाकिस्तान का वो जो एक गरीब तबका था, जिसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक ऐसा विज़न दिया कि उस गरीब तबके को भी ये महसूस हुआ कि कोई शख्स ऐसा है जो हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है और करना चाहता है, जो एक पढ़ा लिखा इंसान भी है, एक काबिल इंसान भी है। और ठीक है, उनकी जो भी बैकग्राउंड थी, वो गरीब आदमी नहीं थे,
लेकिन उसके बावजूद उनका जो विजन था वो पाकिस्तान के अवाम की भलाई और उसकी बहबूद के वास्ते था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़िका आइन दिया, जो उनका सबसे बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनका सबसे बड़ा उनकी कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान के वास्ते। हमें फ़ख्र है कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस दौर के कारकुन हैं। मेरा ताल्लुक चूँकि लाहौर से है, मॉडल टाउन से, और भाई मेरे बड़े MP थे वहाँ से 1977 के इलेक्शन में। तो हम पीपल्स पार्टी के बहुत ही कमिटेड, बड़े ही जज्बाती और बड़े एक्सट्रीमिस्ट लेवल के हम कारकुन हैं, और हमें इसमें बड़ा फ़ख्र है। ये जो आज जो आप पीपल्स पार्टी आप देख रहे हैं, ये जो आप जो कब्जा ग्रुप देख रहे हैं, जरदारी ग्रुप, इनका तो काम है सिर्फ माल बनाओ और मुल्क से भागो वाला हिसाब है, और वही इनका चल रहा है। लेकिन ये लोग अपनी तबई मौत मर चुके हैं, ये लोग अपनी सियासी मौत भी मर चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जेलें इन लोगों का इंतजार कर रही हैं। कुछ तो काबू आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, और बिलावल इंशाअल्लाह काबू आएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैमाना केस जो अभी गया हुआ है, ये पाकिस्तान की तकदीर को चेंज करेगा, क्योंकि वो तमाम चोर चके जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल वेल्थ पे कब्जा करके, जिन्होंने करप्शन करके, जिन्होंने अपने पुश्तों के वास्ते पैसे बनाए और पाकिस्तान से बाहर लेके गए, आज पाकिस्तान की तारीख में ये केस पाकिस्तान की अदलिया के अंदर आ चुका है। और आज पाकिस्तान की अदलिया का ये फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान के वसीतर मफाद में इसका फैसला करें, इंसाफ के तकाजे मद्देनजर के इसका इंसाफ करें, और इन तमाम लोगों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए, बल्कि इनकी तमाम वो एसेट्स जो मुल्क से बाहर हैं वो फौरी तौर पे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो पाकिस्तान वापस लाए जाएं, और नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए, हुसैन नवाज को गिरफ्तार किया जाए, हसन नवाज को गिरफ्तार किया जाए, और ऐसी सजा दी जाए कि सारी जिंदगी ये लोग याद रखें कि नेशनल वेल्थ बहुत खा लिया आप लोगों ने पाकिस्तान का माल। पाकिस्तान किसी के बाप की मराज नहीं है, पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। आज पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो आज पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना एम्प्लॉयमेंट है। आज पाकिस्तान का कम से कम आधे से ज्यादा 60% जो हमारा नौजवान तबका है वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि सारा मुल्क का कारोबार जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं है। हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, लेकिन सारा पैसा कब्जा ग्रुप, जरदारी ग्रुप, नवाज ग्रुप, इन लोगों ने चोर, आपसे ज्यादा मुझसे ज्यादा कौन जानता है यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को? ऐसी मेरे तो बाकी के उनको तो बाप दादा को लाहौर में कोई नहीं जानता था, जबकि मेरा भाई तो वहां से 1977 का पीपल्स पार्टी का एमपी था मॉडल टाउन से। तो आप हमसे ज्यादा तो आप नहीं जानते ना इनको। हम हमेशा अपने मुफादात के लिए लोगों ने सियासत की, अपने मुफादात के लिए तो कुत्ते को भी अबाजी बना लेंगे ये, आप इनको क्या जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस ऐसे नाजुक मोड़ पे आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर अब अगर अकाउंटेबिलिटी ना हुई तो फिर कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और मेरे जी साथियों, हम तो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, हम तो रहेंगे। हम फातिमा भुट्टो को इसलिए वेलकम करना चाहते हैं कि फातिमा भुट्टो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सही जानशीन है। बिलावल का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बिलावल इतना गैरतमंद होता तो आज अपनी माँ के कातिलों को गिरफ्तार करवाता, अपने बाप को पकड़ता सबसे पहले कि डैड मुझे कहो कि मेरी माँ के कातिल कौन है। 8 साल ये लोग पाकिस्तान की हुकूमतों में रहे, मौजूद खातिन हज़रात, 8 साल ये लोग पाकिस्तान की हुकूमतों में रहे। वफाक भी इनके पास था, सुबह भी इनके पास थे, लेकिन मोहतरमा के कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा सके, मीर मुर्तज़ा के कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। क्यों नहीं गिरफ्तार कर किए जा सके? इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब जानते हैं कि इनके पीछे कौन है, कौन से ग्रुप शामिल है, किन लोगों ने सारा कुछ किया। तो ये बात अब ज्यादा देर छुपी नहीं रहेगी। आसिफ ज़रदारी साहब, आपका इंतजाम होने वाला है। आप जो कहते हैं ना कि आपने कोई PhD डॉक्टराइन डेमोक्रेसी की आपने की भी है, जब आप अटक किले में 6x6 में जाएंगे ना तो आपकी डॉक्टराइन सब दफन हो जाएगी, और वो वक्त आपका आने वाला है। जितनी मर्जी सैरें कर लो, लंदन, दुबई, अमेरिका, जितने मर्जी चक्कर लगा लो, जितना मर्जी मुक्का आपस में कर लो, लेकिन मुक्का अभी की भी एक खिलबट होती है, वो दौर भी अब खत्म होने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला आजकल में दौर खत्म होगा। पाकिस्तान, मेरे जी साथियों, पाकिस्तान एक बड़े नाजुक दौर पे है। पाकिस्तान को हमने बचाना है। पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पता नहीं अगले 8-10 सालों में इन मुल्कों में क्या हालात होंगे। हमने अपने मुल्क में ही वापस जाना है, वही हमारी बेस है, और वहीं पे हमें सुकून मिलेगा और वहीं हमको प्रोटेक्शन मिलेगी। बाकी जो लोग कहते हैं कि बिलावल को माने, बिलावल को क्यों माने? बिलावल चोर का बेटा चोर है, और इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग कि चोर का बेटा चोर है, और चोर का बेटा हमेशा चोर रहेगा। क्योंकि आप जितना मर्जी इन लोगों को आप कर ले, इनको कभी
कभी इनको पाकिस्तान के अवाम की इज्जत नहीं देगी। पंजाब में तो इनका वजूद खत्म हो चुका है और जो सिंध में जो थोड़ा बहुत जो है वो भी इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा आइंदा आने वाले हालात में। और पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी अपने स्क्रीन पे है। हम जनरल बाजवा साहब से उम्मीद करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी को आगे लेके जाएंगे। लेकिन जनरल राहिल शरीफ साहब, जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपने बहुत अच्छे काम किए। पाकिस्तान की तारीख में जनरल यूब के बाद आप वही जनरल थे जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए बड़ा अहम किरदार किए। लेकिन सर जाते जाते जनरल साहब आप भी थोड़ी डडी मार गए। अगर आप डॉन लीग्स के हवाले से, अगर आप एक्शन प्लान के हवाले से थोड़ा कुछ और अमली जामा बना देते इस प्रोजेक्ट को, तो यकीनन आज पाकिस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। कि हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी सही कर रही है, हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। जनरल बाजवा से भी हमें बहुत औकात है कि वो परवेज मुशर्रफ का या परवेज कानी का किरदार अदा नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि जनरल बाजवा जनरल राहिल शरीफ को फॉलो करेंगे और पाकिस्तान को सेफ हाथों में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बका हमारे इसी अदारे पे है। हमारे बाकी इदारे तो हमारे तबाह हो गए हैं, नैब तबाह हो गया, FI तबाह हो गया, सारे हमारे इदारे तबाह हैं। सिर्फ यही एक पाकिस्तान आर्मी है जो पाकिस्तान को यूनाइट रख सकती है। आज पाकिस्तान आर्मी का मोरल बहुत हाई है, आज वो पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह पे है और हम भी अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमें उम्मीद है जनरल बाजवा किरदार अदा करेंगे। बाकी आप लोग इंशाअल्लाह ताला शहीद भुट्टो, हमारे लीडर फातिमा भुट्टो को अगर वो आएंगी मैदान अमल में, जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे। हम तो नुसरत भुट्टो के साथ उस जमाने में भी खड़े हुए थे जब जनरल ज़ियाउल-हक के खिलाफ वो लाहौर में मैदान अमल में निकली थी और कज़ाफी स्टेडियम में उन्होंने जबरदस्त तशद्दुद सहा था। छोटे थे लेकिन कमिटेड थे, तब भी उनके साथ खड़े थे, आज तक खड़े हैं। हम कोई बता माफिया नहीं है, ना ही कोई हम चोर चके हैं, ना ही कोई हम टारगेट किलर है। हम पीपल्स पार्टी के बड़े कमिटेड और बड़े सॉलिड कारकुन हैं और हमें फख्र है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असली बनाने का मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को यूनाइट किया जाए, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को एक सही राह दिखाई जाए और हम उसमें बड़े कामयाब हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जिया भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो जिंदाबाद, हमारी जान हमारी शान जुल्फकार अली भुट्टो जिंदाबाद। ये तो जोशीले कारकुन जनाब सरदार अब्बास, अब जो भी मेहमान आएंगे उनसे गुजारिश है कि 2 से 3 मिनट में अपनी तकरीर खत्म करें। अब मैं जनाब तारिक महमूद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और 2 से 3 मिनट में। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आप लोग जानते हैं कि मेरा ताल्लुक कोई पीपल्स पार्टी से नहीं है, मेरी अपनी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान पैट्रियोटिक फ्रंट UK। आज मुझे यहाँ आने की सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि पीपल्स पार्टी के जो सीनियर कारकुन है वो आज उनको सही मुकाम मिला है, ये इनकी रिस्पेक्ट है, इनको हमेशा स्टेज पर होना चाहिए। इस पर मैं आप भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ पर अक्सरियत देखी है कि लोग जो डिज़र्व नहीं करते वो वहाँ बैठे होते हैं, जो डिज़र्व करते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं। तो भाई साहब आपकी बात जो है, अपने कैसर साहब ने जो बात आज बयान की है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ज़माना जो कहे उसका एहतराम ना करो, जिसे ज़मीर ना चाहे उसे सलाम ना करो। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, ना इब्राहिम मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जन। बस मैं आप लोगों के साथ आज आया हूँ और किसी का मुकद्दर बदलने की खातिर, किसी का मुकद्दर बदलने की खातिर खुदा आसमान से उतरता नहीं है। बदलने की खातिर वो कौमों की हालत फरिश्तों को मामूर करता नहीं है। फलक से ज़मीन पर जब वो देखता है बढ़ते हुए जुल्म, वो यूं रोकता है कि चुनता है वो एक शख्स को और उसको वतन की इमामत सौंपता है। हमारे वतन में है कुछ लोग ऐसे, जरदारी, रहमान मलिक, जिन्हें फकत जेब भरने से फुर्सत नहीं, वतन के लिए वो करें क्या कि वतन से उनको जरा भी मोहब्बत नहीं। मगर अब भी है कुछ लोग बाकी जिनके लिए सब दुआ कर रहे हैं, वतन में रहे या गरीबुल वतन हो फिर भी वतन से वफा कर रहे हैं। खुदाया खुदाया करम कर खुदाया, वतन से तू ये बेईमानी बिटा दे, बख्श दे हमें तू फिर बहारों का मौसम, तू फूलों से ये सरजमी फिर सजा दे, तो मेरे वतन का, इस सरजमी का किसी अच्छे इंसान को मुहाफिज बना दे। वेरी गुड। अब मैं जनाब स्पीच के लिए दावत दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर रहनुमा ज़ाहिर डार साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। नारायण भुट्टो, ज़ाहिर डार साहब। अब्दुल्ला मीर साहब, अब्दुल्ला मीर साहब, अब्दुल्ला साहब, मीर साहब आए, आप आगे आओ, आए आए, क्योंकि अब्दुल्ला मीर साहब मैं करावा इधर
पीपल्स पार्टी के बड़े पुराने कारकुन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कैसर साहब, लाल साहब, तारिक साहब, मामला खान साहब, अर्शद साहब, वो अल्ताफ भाई बदरी, अल्ताफ भाई बदरी बार चले गए। मैं मेरे दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। बातें बहुत हुई, वो इसे ठीक है, बातें बड़ी हुई, जज्बाती बातें भी हुई। मेरे सरदार अब्बास साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की, मेरे शाहिद साहब ने, हर आदमी ने अच्छी अच्छी बातें की। होनी चाहिए बातें, कोई बात नहीं, दिल खुला होना चाहिए, खुले दिल से बात सुननी भी चाहिए। तो मेरे दोस्त थे, वो पार्टी के बड़े पुराने साथी थे। सरदार साहब ने, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक जहन है, अपनी अपनी एक बात है, अपनी अपनी एक जगह है, अपने अपनी वो किसी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते, उनकी अपनी सोच है। तो उनकी दिल हुई हुई है, हम उनकी भी मदद करते हैं कि नहीं, ऐसे अल्फाज, ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए जो आए हैं। मैं अब बड़े ज़ोर से नवाज शरीफ के बारे में बात करूं, शहबाज शरीफ के बारे में बात करूं, तो उनकी भी वो दिल खराब होगा। ऐसी तरह तारक साहब हैं, इनकी भी किसी के साथ मोहब्बत है, मैं उनके साथ भी कोई बात करूं, उसके खिलाफ बात करूं, तो वो भी अच्छी बात इस मौके पे नहीं होनी चाहिए। तो मौका देख के बात होनी चाहिए हर चीज़ का, क्योंकि हमने जो आज का दिन है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के दिन के लिए इकट्ठे हुए हैं कि पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाई, और कैसे बनाई, किस तरह हुआ, कैसी जदोजहद थी, कैसे तरीके से हम आगे चले, कौन लोग थे जो आजकल वो हमारे में दुनिया से चले गए हैं, कुछ मतलब कुछ लोग रह गए हैं। ठीक है, मेरे भाई अमानुल्लाह खान साहब भी उसी तारीख के बने हैं जब पार्टी बनी थी। मेरा तल्लुक फैसलाबाद लाइलपुर से था। मैं लाइलपुर से जब पार्टी बनी थी उसमें मेरे चंद हम साथी थे, उनमें से मेरे मियाँ इकबाल साहब थे, सेनेटर हुआ करते थे, राणा शमीम अहमद खान थे, मुख्तार राना था, और ऐसे दोस्त थे जिनके साथ मैं भी उस वक्त यंग था, उसके साथ पार्टी में चले। वो सोच थी, वो मंशूर था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, गरीब को जीने का हक दिया। उन्होंने गरीब आदमी को बताया कि आप अपना सिर कैसे ऊंचा करके चल सकते हैं। वो सरमायादार, वो जगीरदार जिसने उनको दबाया हुआ था, उनसे निकाल के ऊपर लेकर आए। मेरे अंकल मियाँ मजदूर हसन डार गुजरावाला से MNA उस वक़्त थे, भुट्टो के साथ रहे। मैंने उनके साथ इलेक्शन में गांव गया। वो लोग जो वहाँ के लोग थे, गरीब लोग जो हारी थे, जो मतलब मुजारे थे, जैसे जिस तरीके से जश्न वादे उन्होंने बुलंद की, एक आस लेकर आए, उस आस में उन्होंने उनके साथ दिया। और भुट्टो साहब ने इतना प्यार दिया, मैं कहता हूँ कहने की बात दी है कि अभी तक लोग जो है ना, अभी तक लोग जो है उनकी तस्वीरें साथ लिए। भुट्टो साहब ने कभी किसी के साथ दिल नहीं दुखाया। भुट्टो साहब जब भी कोई गरीब आदमी होता था, उनके साथ होता था, तो उसकी वो तस्वीर उसको वो नहीं खिंचाता था, तो उसको बुला के कहा जाता था कि आए मेरे साथ आप तस्वीर बनाएं। फैसलाबाद में एक आदमी था, बहुत बेचारा, तो उसने एक बात की तो भुट्टो साहब ने उनको पकड़ के ला के बैठा दिया कि मैं बैठो, मैं बताता हूँ वर्कर क्या है। वर्कर की शान बहुत बड़ी होती है। लीडर तो कम पैदा होते हैं, लीडर तो चले जाते हैं, लेकिन वर्कर जो होता है ना वो थामे रखता है। तो ये एक तरीकाकार था, एक बात थी कि भुट्टो साहब ने जो किया। भुट्टो साहब ने
एक काम नहीं किया। जो आइन बनाया वो ठीक है, उस आइन में हमारे डॉक्टर साहब भी थे, मेरे अंकल के भी साइन है उस आइन में, अल्लाह के फजल के साथ। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ना कि इसलिए कि भाई बात जो है भट्टो साहब की बातें जो है ना बहुत लंबी चौड़ी है, बड़ी बात होती है। तो मेरे जो जिस तरीके से भट्टो साहब ने अवाम को दिया, अवाम को सलाह दी, अवाम को तरीकाकार बनाया, ठीक है। अगर उसी दौर में से उसी तरीके से, एक मिनट यार, मैंने सारा जगह ना वो टाइम भी शॉर्टेज है, मैं जाना है इस वजह से। तो ठीक है, हम आज सिर्फ इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते। ठीक है कि हम आज ये कहें कि नवाज शरीफ को कहें कि ठीक है जी, आपने तो उसको बेनज़ीर को बैन कहा था, तो क्यों नहीं आप उसको मतलब कि बेनज़ीर का कत्ल के मुकदमा वही चला दें। हम ये भी नहीं है, क्योंकि हमारे में हमने खुद भी कुछ नहीं किया, तो हम किसी के बारे में क्या बात करते हैं। तो मैं इन्हीं बात के साथ फिर कोई बात होगी इंशाल्लाह, फिर बातें होगी। ठीक है, बिलावल अपनी जगह पे काम कर रहा है, नहीद अपनी जगह पे काम कर रही है, ये शहीद भट्टो के जो है ये अपनी जगह है। तो एक ही दरख्त के जो वो छोटे छोटे टहनी हैं, छोटे छोटे बाल हैं, चलते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं फिर इनके साथ आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि अपने मुख्तसर टाइम में 2 से 3 मिनट में अपने शाहिद बलोच साहब, वसीम बलोच साहब को गुजारिश करूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भट्टो कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट स्पीच करें। वसीम बलोच साहब मुख्तसर टाइम में 2 से 3 मिनट प्लीज़। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सीनियर दोस्त बेटे में तो दूसरी बात तो मुख्तसरन करूँगा। पहले एक साहब ने आकर कहा कि बिलावल को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आया कि बिलावल भुट्टो साहब की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा या अपने वालिद मोहतरम आसिफ जरदारी साहब की। क्योंकि आज मैं टीवी देख रहा था तो नारे लगा रहे थे, एक बारी फिर सरदारी। ठीक है, फिर बात करता हूँ मुख्तसरन शहीद मीर मुर्जा भुट्टो के बारे में कि शहीद मीर साहब जब पाकिस्तान आए थे तो उसका कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने का, बल्कि उसका इरादा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो साख्त है, जो साख्त उस वक्त थी 90s में, उसको तोड़ने के लिए ज़रूर आए थे कि एक माफिया का एक कब्ज़ा हो चुका था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। उसके बहुत सारे वाक़यात हैं, बेगम नुसरत दीदी को बाहर निकालना, खुद तायात चेयरपर्सन बनना, पार्टी कारकुनों को इग्नोर करना। तो उसके बाद बड़ी कोशिश की मीर साहब ने कि पार्टी के साथ ही चला जाए, लेकिन वहाँ नहीं। जब बेगम नुसरत साहिबा के आंसू निकल आए तो तमाम दोस्तों ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो असल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के कासालेसों, माफिया और वडेरों के खिलाफ बनाई थी, उस पार्टी को फिर जिंदा करना उसके लिए कोई तैयार नहीं था। मजबूरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो बनाई गई थी। तो आप ये समझ लें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही है जिसके यौम तासीस के लिए आप बैठे हैं। ये सिर्फ गुजारिश करानी थी। बाकी हमारे दोस्त कह रहे हैं कि जज्बात में ना आए, तो जो इनके साथ हुआ है, जो इस खानदान के साथ हुआ है और जो अंदर बैठे हुए लोगों ने किए, तो उसमें जज्बात आ जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग बैठे हुए तो उसको कंट्रोल करना होगा। अब मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोस्ट सीनियर मुझे इजाज़त तो आपकी इंतजामिया से इजाज़त। अमानुल्लाह खान बाद में आए हैं, आपने इनायत की मुझे मेहमान खुशूसी बनाया। मेरी दरख्वास्त है कि मेहमान खुशूसी इन्हें बनाया जाए और मुझे पहले थोड़ा सा चंद चले आप ठीक है आप। अब मैं जनाब अल्ताफ़ खान साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। अल्ताफ़ खान साहब।
जनाब सदर, सीनियर साथियों और नौजवानों, मुझसे गुजारिश करूंगा कि लगता है आपका वक्त थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। दो बातें हैं, एक आपकी अपनी यादें हैं, एक आपका अपना इंटरेक्शन है, दूसरा आपके अपने ख्वाब हैं जो आप अपने सीने में सजाए सारी ज़िंदगी गुजार। वो ख्वाब खौफनाक भी हो सकते हैं, अपना घर भरने के लिए भी हो सकते हैं, दूसरों की भलाई के लिए भी हो सकते हैं। चॉइस हमारा अपना है, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि बिल आखिर फैसला मेरा होता है, मजबूरन या खुशी से। यहाँ सीनियर कारकुन बैठे हैं और ये कारकुन जायदार, अमानुल्लाह खान, शाहिद खान, तारिक शेख, ये हमारे यंग दोस्त वसीम बलोच, ये वो कारकुन हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। मैं इसलिए मुझे कहने की इजाज़त है कि इन्होंने अपने लिए माजी में साबित किया है कि इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा। इसलिए ये कारकुन काबिल कदर होते हैं, कीमती होते हैं, असासा होते हैं, सरमाया होते हैं, क्योंकि यही लोग मुल्कों की, दुनिया की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं और हमें इनका एहसास इदराक करना चाहिए। मैं इन साहब को सलाम करता हूँ। सीनियर साथी बैठे हैं। पीपल्स पार्टी नहीं बनी थी तो हमारा जनाब भुट्टो से एक रिश्ता बन गया था ताशकंद मुआहदा 65 के हवाले से। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे। अमानुल्लाह खान तो बिल्कुल याद है। पीपल्स पार्टी नहीं बनी थी और जनाब भुट्टो गोल बाग में एक जलसा हुआ था, हम वहाँ भी थे। पार्टी बनी तो जिस दिन 30 नवंबर था, मैं नहीं पहुँच सका की वजह से, दोस्तों ने जाना था। पार्टी के साथ हमारा रिश्ता मफाद का नहीं था। शुक्र ये है कि हमारा एक उम्मीद का रिश्ता था कि ये पार्टी आके दुनिया की तकदीर बदलेगी, और मैं समझता हूँ कि तारीख में ये लिखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक ऐसी जमात थी जिसने इस उठान पे सारी बात चली थी कि ये पार्टी आके मजदूरों, किसानों को साथ लेकर पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बदलेगी। आज ये सवाल पैदा होता है कि क्या वो ख्वाब पूरे हुए? कौन कहाँ नाकाम हुआ, किसने साजिशें की, वो अलग बात है। आज की तकरीब की एक और बात है कि आप में से कुछ इख्तिलाफ करें, कुछ इत्तेफाक करें, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम से बातें हो रही हैं। तल्ख बातें भी हुई हैं। जनाब तारिक शेख ने भी अपना मौक़िफ़ दिया और दोस्तों ने भी लिया। तो मसला ये है कि हमने ये रीत डालनी है कि हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, तहजीब से, इखलाक से, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम गालियां नहीं देंगे। गालियां देने से कुछ नहीं होगा। मैं इसके साथ ये अपनी मारूज़ात ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं शाहिद खान साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्याल का इज़हार करें मुख्तसर 2 मिनट प्लीज़ सर, क्योंकि मीडिया को जाना है। प्लीज़ सर, शाहिद खान साहब। पाकिस्तान दूर से मैं आया हूँ, एक बड़ा तवील सफ़र है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से नहीं हूँ। सिर्फ जिस वजह से मैं आया था उसका मुझे यहाँ पे एक नज़र भी आया। मुख्तलिफ सोच के लोग बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग से भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हामी हैं, शेख भुट्टो वाले भी हैं, और सरदार अब्बास को हम उस वक्त से आते हैं जब सियासत में आते हैं। मान साहब बड़े सीनियर हैं। मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैंने इन्वेस्टिगेशन की है भी। शायद चंद दिनों पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई थी। मेरे इस पूरे दौर में मैंने कुछ चीज़ें बड़ी अहम नोट करी हैं, जिनमें से बहुत सही चीज़ें शायद आप लोगों को पता भी ना हो, क्योंकि मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हूँ। यहाँ पे मीर मुर्जा भुट्टो की तस्वीर लगी है, उसके बच्चों की तस्वीर लगी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर लगी है, शाहनवाज की तस्वीर नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो हो या
शाहनवाज भुट्टो हो या मुर्जा भुट्टो हो या खुद जुल्फकार अली भुट्टो हो, कभी आपने ये सोचा कि इनको सबको मारा ही क्यों गया? कभी आपने ये सोचा कि क्या ये वो लोग थे जो कुछ बिलियंस कमाने के लिए अपनी जानें दे सकेंगे? जिन लोगों ने मारा है उन लोगों को आप भूल गए हैं और इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा रहे हैं। मैंने मुर्जा भुट्टो की इन्वेस्टिगेशन टीम से ही बात की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि नोल सिंड्रोम यानी जिससे कैनेडी मारा गया था कि 5 गोलियां इधर उधर से आई थी, लेकिन एक ही गोली थी जिसने मारा था। उसके 322 गोलियां चली थी, लेकिन एक ही गोली से वो मारा गया। किसने मारा था इसके बारे में उनके खदशात और मेरे खदशात भी वही हैं कि जिन लोगों ने भुट्टो को मारा है, शहीद किया, कत्ल किया, अदालती कत्ल किया, उन्हीं लोगों ने इनके बच्चों को भी मारा और आइंदा भी बच्चे शायद, अगर आज बिलावल की बात हो रही है, बिलावल जूनियर जुल्फकार भुट्टो या फातिमा भुट्टो एक हो जाए तो मैं बता दूं आपको कि आपको 3 लाशें और मिलेगी, क्योंकि वो लोग जो इनके कातिल हैं पीछे वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग वो हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को आज छोटे छोटे ग्रुप्स में बना दिया। वो जिन जो भुट्टो साहब ने काबू में रखे हुए थे, जाम सादिक जैसे, जसोई जैसे, खर जैसे, वो सब के सब अलग अलग हुए। उन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाया, लेकिन कहीं कामयाब ना हो सके। वो सोच थी जिसकी वजह से हम सब भुट्टो के साथ उनको सपोर्ट करते हैं और आज भी यहाँ बैठे हैं। और वो सोच इत्तेहाद की जिस बेस पर थी, वो उन तबकात की रिप्रेजेंटेशन थी जिसको आज भुला दिया गया है। और ये भी मैं बता दूं, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में मैंने नवाज शरीफ को भी देखा, मैंने जरदारी को भी देखा और उनके बारे में वो चीज़ें जानता हूँ कि जो अभी आज तक छपी भी नहीं है। लेकिन मेरा एक अजब तजिया है जिससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हो, वो ये कि ये जितना कुछ भी, चाहे 1200 अरब रुपया नवाज शरीफ के नाम पे जाता हो या इतना ही कोई जरदारी के नाम पे जाता हो, लेकिन ये सब ये जीरा है। जो असल खाने वाला, माल खाने वाला है, उसकी तरफ आप उंगली भी नहीं उठाते। आप उसको खुशामदेद कहने की बातें करते हैं। उसके ऊपर आप इन कॉरपोरेशन को आप जाके चेक करें, उसके पीछे आप उन तमाम लोगों को चेक करें जो जनरल के नाम से या और दूसरे तबके इस्टेब्लिशमेंट के नाम से आपको खा चुके हैं, आपकी सियासी पार्टियों खा चुके हैं। आखिरी बात मैं इस बात पे करूंगा, एक सहाफ़ी और पाकिस्तानी होने के हवाले से, वो ये कि लोग आज जमहूरियत का मजाक उड़ाते हैं, लोग आज सियासत को गंदगी कहते हैं। यही चीज़ हमारे दरमियान से ख़त्म हो चुकी है। और मेरा आने का एक मकसद यहाँ पे ये था कि ये तमाम पार्टियाँ जो लोग हैं, ये लोग सियासत की जानिब बढ़ रहे हैं और सियासत करना चाहते हैं। तो हर उस शख्स को, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हो, मिनाजुल कुरान के हिसाब यहाँ बैठे हैं, मुस्लिम लीग के यहाँ बैठे हैं और दूसरी सोचों के, इनकी सियासत को सपोर्ट करें। और जमहूरियत याद रखें, ये वाहिद जरिया आपके पास मौजूद रह गया है जो नुमाइंदगी देगा। अगर आपने वोटर को नहीं सिखाया तो आप कभी भी नहीं लेके आएंगे। और जब भी आप याद रखें, गलत आदमी की तरफ उंगली उठाएंगे सिर्फ इसलिए कि आपने कहीं पढ़ा या सुना है, तो याद रखें कि असल मुजरिम जो है वो और बड़ा हो जाएगा और आपको खा के ख़त्म कर देगा। आज पाकिस्तान में 22 खानदान से होते हुए 360 से बजाय 22,000 खानदान हैं जो पूरे पाकिस्तान को खा चुके हैं। तो असल दुश्मन को पहचाने, अपने दरमियान इत्तेहाद रखें और वाहिद इत्तेहाद की एक ही चीज़ है और वो है पाकिस्तान। उसमें तमाम सियासी लोगों को बर्दाश्त करें। ये रीत ना डालें जो नवाज शरीफ ने डाली, पहले इंतकाम लिया, फिर अब वो उनको ज़रूरत पड़ी तो फिर पीपल्स पार्टी साथ हो या उनके 5 साल की मुद्दत को ख़त्म करा जाए और वो मजबूर हो जाए उन मुआहिदों को करने में और उन कंप्रोमाइज़ को करने में कि वो आगे चल ही ना सकें। और आज अवाम पिस रही है, मजदूर पिस रहा है, तुलबा पिस रहे हैं, वकला पिस रहे हैं और तमाम तबकात पिस रहे हैं, लेकिन पैसा एक ही तबका बना रहा है। उसका नाम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसका नाम नवाज शरीफ नहीं है, उसका नाम जरदारी नहीं है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ ये है वो कैपिटलिस्ट हैं और सिर्फ सरमायादार हैं और वो सबको खा जाएंगे। अगर आप इत्तेहाद नहीं रखेंगे आप सबको खा जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं मिस अनीसा वसीम साहबा से गुजारिश करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो यूके की प्रेसिडेंट से वो खिताब करें। Assalamualaikum everyone. I'm just going to keep this very short. I just want to say that my opinion is that I think that Fatima Bhutto should be the leader, and Zardari and Nawaz Sharif has caused a lot of corruption to Pakistan, and that it's literally taken all my memories away from Pakistan. I don't want to, I'm at this position with all the people in the UK where we don't want to have a connection with people in Pakistan because of the corruption. It's taken everything away from me, what I believe in Pakistan and what I think, brings back memories, what's good for us and why we should go back there. Literally, I feel like everyone in the UK that I stand for and represent, we are in two parts. So we don't want to be connected to Pakistan purely because, the corruption is put us aside and said that we should not be a part of them, and that simply it's way too corrupt for us to go back there.
preferably. We just wanted to have a better place for Pakistan and all the people there, our families and everyone else, so we can go back there and we can enjoy our time there. That's all I want to say. So I'm 100% for Fatima Batu. Thank you. Thank you very much. Thank you. अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के यूके के प्रेसिडेंट जनाब मलिक कैसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और पार्टी के बारे में लोगों को पता है योम तासीस के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मलिक कैसर साहब। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, ये भुट्टो। मैं जितने भी दोस्त खासकर मीडिया के या जितने भी दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के यहाँ तशरीफ़ लेके आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरी इधर सिस्टरें बैठी हुई हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए। दोस्तों, जो आज का प्रोग्राम है ये हमें डॉक्टर मुबशर साहब, डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि आप शहीद भुट्टो का ये फंक्शन करें, तो मैं डॉक्टर गुलाम हुसैन की इजाज़त के साथ ये हम फंक्शन कर रहे हैं। ये फंक्शन जो है ये आज के जो 30 नवंबर था उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। तो दोस्तों, कुछ दोस्त हमें कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो कौन सा मुल्क होता है जिसका आइन नहीं होगा। मेरे कायद ने पाकिस्तान को आइन दिया, मेरे कायद ने पाकिस्तान को अटामक दिया। तो दोस्तों, जो जिनको मैं अपना सियासी बाप कहता हूँ वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो और डॉक्टर गुलाम हुसैन है। मैंने इनके सियासत सीखी। तो डॉक्टर साहब से जब भी मेरी बात होती है तो वो एक मुझे बात कहते हैं कि बेटा देखो कि भुट्टो साहब वो थे कि जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, पाकिस्तान को अटामक दिया और सब इस्लामी मुल्कों को एक जगह पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इकट्ठा किया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामे थे। आज पूरी देखें 41 नेटो अफगानिस्तान में थी, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। इसलिए नहीं बिगाड़ सकी थी कि हमारे पास अटामिक था। तो दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि भुट्टो ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, मैं कहता हूँ वो रंग है। तो मैं इंशाअल्लाह आप सब लोगों के दोस्तों के तामन से आज ये ऐलान करता हूँ कि हम बहुत जल्द फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार जूनियर को पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं। क्योंकि हमारी जो मीटिंग हुई है जो डॉक्टर मुबशर के घर, वो यही थी कि फातिमा और जुल्फ़िकार जूनियर को हम पॉलिटिक्स में लेके आए और आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि जुल्फ़िकार जूनियर को हम बहुत जल्द सियासत में लेके आ रहे हैं। दोस्तों, टाइम बहुत कम है जिसकी वजह से मैं मुख्तसर सा अपना किताब और ख़त्म करता हूँ। और मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह पूरे यूके में पाकिस्तान शहीद भुट्टो की तंजीम साजी आज से हम शुरू कर रहे हैं। बहुत से लोग जो पाकिस्तान शहीद भुट्टो में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, अल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और इस तकरीब के मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोस्ट सीनियर रहनुमा जनरल अमान अल्लाह खान साहब से गुजारिश है के साहब। जनाब कैसर मलिक साहब, जनाब अल्ताफ़ खान साहब, जनाब ज़ाहिर डार साहब और जनाब तारिक शेख साहब और मेरे दोस्तों साथियों सरदार अब्बास खान साहब और जनाब हबीब जान साहब और बहनों, मेरी बेटियों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। 30 नवंबर ज़रा खामोशी रहे, 30 नवंबर 1967 को इसका इनकाद हुआ, फाउंडेशन स्टोन रखा गया और ये जो गरीब परवर और गरीब शख्सियत प्रोलेटेरियन प्रोमिथियन आपके सामने स्पार्टकस खड़ा है, इसका नाम है अमानुल्लाह खान।
I am one of the co-founders of Pakistan People's Party and one of the living founding fathers of Pakistan People's Party. सरदार अब्बास, अगर किसी को सच बोलने की वजह से तकलीफ होती है तो सच के लिए ही तो कुर्बानी हसन नासर ने दी थी, सच के लिए ही तो कुर्बानी अजीम फख्र एशिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायद अवाम ने दी थी। और हमने ये पीपल्स पार्टी कोई गुड़ बनाने के लिए नहीं बनाई थी। ये पाकिस्तान के कयाम के बाद, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कयाम पाकिस्तान के कयाम के बाद दूसरी अहम तरीन तारीख है। ये बात जरा कान खोल के सुन ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन के लड्डू खाने के लिए नहीं बनी थी। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बैठा हूँ एम्बेसडर होटल लाहौर में, तो पीरजादे को उसने बनाया अयूब खान ने वजीर खारजा। जनाब चेयरमैन फरमाने लगे कि यार देखें अयूब खान को क्या हो गया है कि इसके बेटे क्या लूट मार मचाई हुई है। अरे दोस्तों, बेटियों, बहनों, उस वक्त जो लेवल था करप्शन का, जालिम ने लिखा था 10 रुपए है मन आटा, उसमें भी है सन्नाटा। अरे आज तो 10,000 रुपए की बोरी मिलती है। हुआ क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कयाम असल में पेशरो था पाकिस्तान के आइन का कयाम, जो कि पिछले कई सालों में नहीं बना था। और पाकिस्तान के जरा गौर से बात सुनिएगा, पाकिस्तान के आइन का जो दारुल खिलाफा है वो पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 3 को मेरी माओ, बहनों, बेटियों, बच्चियों पढ़ो जाके। उसके अंदर साफ बाशगाफ अल्फाज में लिखा हुआ है, जैसे कि इस्लाम का कलमा बाशगाफ अल्फाज में है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरह जो पाकिस्तान का आइन है उसका जो अजीम तरीन दारुल खिलाफा है वो आर्टिकल नंबर 3 है। वो क्या कहता? वो कहता है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। वो हुक्मनामा सादर करता है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को कि आओ खुदा और बंदे के सामने ये वादा करो कि पाकिस्तान की पाक सरजमीन से इस्तेसाल का तुम्हें खात्मा करना होगा। अरे यही तो फरमाने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। आखिर क्या बिलाल का दिमाग खराब था कि वो रेत में खींचा जाता था, उसकी प्रोसिक्यूशन होती थी, ज़ियाउल हक उस वक्त का उस पे दुर्रे बरसाता था, उसकी तज़हीक करता था। वो कहता था नहीं, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये जो दौलत के कुत्ते हैं, ये जो खंजीर जो दौलत पे बैठ गए हैं, ये असली गोश्त पोश के खंजीर से बदतर है। खंजीर जो है वो घास खाता है। उसका चैलेंज स्टेटस साहब ने मुकर्रर कर दिया। अरे तुम्हें किसने जो सरदार अब्बास ने बातें कही हैं, सरदार अब्बास मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ, मैं नंगी तलवार हूँ, आई सैल्यूट यू। मेरा क्या बिगड़ता है? उसकी वजह ये है, जज्बात नहीं है साईं। सुने, मैं आपको दारुल खिलाफा बताया और एक और बात बताऊं। अरे जमहूरियत सियासी पार्टी, अरे ये घर की लौंडी बांदी नहीं होती। अरे सियासत का मतलब है अगर मैं इलेक्शन लड़ूं तो सरदार अब्बास मेरा मुकाबला करे। क्यों?
जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी तो मैं जुल्फिकार अली बहुत जाली बनते हैं फाउंडर मेंबर इस वक्त बरतानिया में मैं ही हूँ। खबरदार, अगर तुमने झूठ का खाना भरना है कोई और झूठ बोलो, ये झूठ मत बोलो। जैसे पाकिस्तान को कायदे आजम ने बनाया, पाकिस्तान के आइन को अजीम फख्र एशिया कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा अबू तालिब गए कि मेरे पे बहुत प्रेशर है, ये बहुत खतरनाक काम है। उन्होंने कहा कि अगर एक हाथ में सूरज दूसरे हाथ में चांद भी रख दे मैंने कब्र नहीं करना। जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुदा कसम झूठ नहीं बोलता, ये कहा सियासत में आल औलाद को, बच्चों को कुर्बानी देनी पड़ती है। ये मुल्तान में 68 में। अब आप देखें कितना सच्चा आदमी था। अरे किसी का मोबाइल गुम हो जाए तो उसको रात भर नींद नहीं आती। उसने अपनी पैगाम औलाद, उसकी इंतहाई वफादार दलेर बहादुर खातून अव्वल बेटियां, एक बेटी जिंदा रह गई, बेटे अपनी जान कुर्बान कर दी। कुर्बान इसलिए नहीं की कि वो एशिया का बड़ा लैंडलॉर्ड बनना चाहता था, इसलिए नहीं की कि वो हर शहर में बिलावल हाउस फैलाना चाहता था। मैं बेगम भुट्टो के साथ अब्बास, मैं उनका सेक्रेटरी था, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, जब ज़ियाउल हक सजाए मौत का इंतजाम कर रहा था। मैं मां के साथ था, मैं मां के साथ था। मैंने इतनी बड़ी खातून, मेरी मां ने मुझे जिस्मानी तौर पे जन्म तो दिया, लेकिन इतनी अजीम खातून अपनी बेटी से भी बहुत आगे मैंने अपनी हयाती में देखी। मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों। आज आप थरपार कर चले जाएं, हबीब जान गरीब इलाके का नुमाइंदा है, मैं इनकी जुबान भी जानता हूँ। मन बलोची अजान आवाजा, मैं बलोचिस्तान में तुर्बत में पैदा हुआ, मेरा भाई गवादर में पैदा हुआ। कहाँ गवादर कहाँ तुर्बत, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आया। हमने काराबाग का मुकाबला किया, अयूब खान का मुकाबला किया, याह्या खान का मुकाबला किया। मैंने फांसी कोठी काटी, ये मेरा हाथ टूटा हुआ। मुस्तफा खरगुंदा पूछ लीजिएगा। फिर मेरा सरकार दरबार गवर्नमेंट हाउस में दफ्तर था, लेकिन हमने साम्राज्य के जूते पॉलिश नहीं किए। आप कहते हैं जज्बात की बात, जज्बात होते हैं। मैं आपको किस्सा सुनाऊं। शाह साहब बैठे बहुत बड़े साथी, जब वियतनाम में जंग अरूज में थी तो नेपाल बम फेंका गया। नेपाल में मैं गुजरात जेल में था, मैं नजम लिखी तो छोटी सी वियतनाम की बच्ची, उसके कपड़े उतर गए। सुने मलिक साहब, उसके कपड़े उतर गए तो वो चीखो पुकार करते हुए भागी। मेरी तरह का न्यूज एडिटर था, उसने वो खबर लगा दी। तमाम दुनिया में कोहराम मच गया। मुर्तजा भुट्टो का कत्ल उसी तरह का कत्ल है जैसे कि वियतनाम में B-52 बम्बर्स अवाम को कत्ल करते रहे। इन तमाम कत्ल की असर नाव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल की, मुर्तजा भुट्टो साहब के कत्ल की, बीबी मोहतरमा बेनजीर के कत्ल की। और मैं यहाँ आपके मसातत से पाकिस्तान की अजीम फौज से मुतालबा करूँगा। ठीक है, आप सियासत में ना आए, लेकिन खुदारा जो पाकिस्तान के अंदर बदनवान सियासतदान हैं, इनको सजाए मौत दें, इनको टांग ले चौकट। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा कुछ
बॉक्स में नहीं उठाना चाहता। अगर आप टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, पंजाब लाहौर से आर्मी का नया चीफ जो आया है वो वहां वायद हो जाए और वहां पे जो दरिंदा, जो दहशतगर्दी है, जो वहां कुंभा परवरी है, जो वहां बदुलवानी का नासूर है, उसको खत्म करें। अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है तो आपको ये काम करने होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदाबाद, मीर मुर्तजा भुट्टो जिंदाबाद। आओ जी, आगे आप लोग खाने के लिए ले जाए। खाना खा रहे हैं कि पहले से ऊपर चला गया आपको वो